सभी को जय यीशु। बरेली धर्म प्रांत के सत्य संचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है लुमेन जेनशियम के ऊपर चर्चा। कलीसिया मसीह में ईश्वर के साथ और सभी मनुष्यों के बीच एकता का चिन्ह और साधन है। द चर्च इन क्राइस्ट is the nature and sacrament, a sign and instrument that is of communion with God and of unity among all men. Lumen Gentium 1। लुमेन जेनशियम दूसरे वैटिकन महासभा के प्रमुख दस्तावेजों में से एक है, जो कलीसिया के संरचना, मिशन और प्रत्येक विश्वासियों की भूमिका पर गहराई से विचार करता है। इस जुबली वर्ष 2025 में पोप फ्रांसिस ने इस दस्तावेज पर चिंतन और अध्ययन करने के लिए विशेष आह्वान किया है। लुमेन जेनशियम 21 नवंबर 1964 में दूसरे वैटिकन महासभा के दौरान प्रकाशित हुआ। इसका उद्देश्य ईश्वर के योजना में कलीसिया की भूमिका को स्पष्ट करना था। यह उस समय लिखा गया जब कलीसिया को आधुनिक दुनिया की चुनौतियों और जरूरतों का सामना करना था। यह दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि कलीसिया केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा का वाहक और सभी मनुष्यों के बीच मुक्ति का साधन है। इस दस्तावेज का नाम लैटिन के दो शब्दों से लिया गया है, लुमेन जिसका अर्थ है प्रकाश या लाइट, और जेनशियम जिसका अर्थ है जातियां या नेशंस। यह कलीसिया को सभी राष्ट्रों के लिए प्रकाश या लाइट ऑफ द नेशंस के रूप में प्रस्तुत करता है। लुमेन जेनशियम हमें कलीसिया की आंतरिक संरचना, उद्देश्य और विश्वासियों की जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करता है। इस चर्चा के दौरान हम लुमेन जेनशियम के हर अध्याय पर विस्तार से विचार करेंगे, जो 8 अध्याय में विभाजित है, और जानेंगे कि यह दस्तावेज हमारे विश्वास को कैसे दिशा प्रदान करता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करें। सबसे पहला अध्याय है कलीसिया का रहस्य या द मिस्ट्री ऑफ द चर्च। यह अध्याय कलीसिया को ईश्वर की मुक्ति योजना के केंद्र में रखता है। कलीसिया केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रेम का एक रहस्य है। कलीसिया का उद्देश्य पूरी दुनिया में एकता का प्रतीक बनना है। हम सभी बपतिस्मा प्राप्त लोग कलीसिया के सदस्य हैं और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। लुमेन जेनशियम में यह कहा गया है कि कलीसिया का रहस्य पहले पुराने नियम में दिखाई देता है, जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को एकजुट किया और उनका मार्गदर्शन किया। नया नियम इसे यीशु मसीह के माध्यम से पूरा करता है। कलीसिया जो ईश्वर का राज्य है, पहले रहस्य के रूप में विद्यमान है और फिर परमेश्वर की शक्ति से दृश्य रूप में विकसित होता है। कलीसिया का स्रोत पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रेम में है। ईश्वर ने मानवता को बचाने के लिए कलीसिया को स्थापित किया। कलीसिया को मसीह का शरीर कहा जाता है, जिसमें यीशु सिर है और हम सभी अंग हैं। यह अध्याय सिखाता है कि कलीसिया ईश्वर का घर है, जहां उनकी कृपा और प्रेम प्रकट होता है। The church is a people brought into unity from the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit. Lumen Gentium 4। कलीसिया वह प्रजा है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता से एकत्रित की गई है। जी हाँ, दूसरा अध्याय है ईश्वर की प्रजा, द पीपल ऑफ गॉड। कलीसिया को ईश्वर की प्रजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो विश्वासियों की समानता और एकता को दर्शाता है। कलीसिया का प्रत्येक सदस्य ईश्वर के लोगों का हिस्सा है। इस समुदाय की कुछ विशेषताएं हैं, जो एक पवित्र लोग हैं जो बपतिस्मा प्राप्त द्वारा सामान्य पुरोहिताई में शामिल होते हैं। कुछ लोग पवित्र आदेश द्वारा विशेष पुरोहिताई जैसे धर्माध्यक्ष, याजक, उपयाजक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। यीशु के बलिदान के माध्यम से स्थापित नया विधान सभी को ईश्वर के परिवार का सदस्य बनाता है।
हर ख्रिस्तीय, चाहे वह किसी भी पद या वर्ग का क्यों ना हो, वह ईश्वर की दृष्टि में समान है। इस प्रजा का उद्देश्य यीशु मसीह की सुसमाचार को संसार में फैलाना है। All the faithful, by virtue of their baptism, share in the priestly, prophetic and kingly office of the Christ. Lumen Gentium 10। सभी विश्वासी अपने बपतिस्मा के कारण मसीह के याजकीय, नबी और राजकीय कार्य में सहभागी होते हैं। तीसरा अध्याय है कलीसिया की संरचना और नेतृत्व, The hierarchical structure of the church। यह अध्याय कलीसिया की आध्यात्मिक संरचना पर केंद्रित है। धर्माध्यक्ष, याजक और उपयाजक ईश्वर के लोगों की सेवा करते हैं। धर्माध्यक्ष प्रेरितों के उत्तराधिकारी है और संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी में एकता बनाए रखते हैं। उनकी भूमिका कलीसिया को शिक्षित करना, पवित्र करना और नेतृत्व प्रदान करना है। कलीसिया की यह संरचना मसीह की ओर से स्थापित की गई है और इसका उद्देश्य ईश्वर के राज्य की घोषणा करना है। कलीसिया में सभी सदस्य, चाहे वह धर्माध्यक्ष हो, याजक हो, उपयाजक हो, धर्म बहन या सामान्य लोक धर्मी, सभी ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। कलीसिया का नेतृत्व केवल अधिकार का नहीं बल्कि सेवा का है, जो यीशु के उदाहरण पर आधारित है। कलीसिया का मुख्य उद्देश्य प्रेम और सेवा के माध्यम से ईश्वर के राज्य की घोषणा करना है। चौथा अध्याय है लोक धर्मियों की भूमिका, द रोल ऑफ द लेटी। कलीसिया के प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति का एक विशेष स्थान है। लोक धर्मी कलीसिया के महत्वपूर्ण अंग हैं और संसार में कलीसिया का विस्तार करते हैं। दुनिया में कलीसिया के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लोक धर्मी का कार्य उनके सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि उनके कार्यस्थल, परिवार और समाज में यीशु मसीह की शिक्षा और पवित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करना। उनका जीवन पवित्रता और मसीह के प्रेम का सजीव उदाहरण होना चाहिए। लूमेन जेंशियम में बताया गया है कि हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को पवित्रता की ओर बुलाया जाता है, चाहे वह याजक हो या सामान्य विश्वासी। हर व्यक्ति का जीवन एक पवित्र जीवन होना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में कलीसिया के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। ये अध्याय सभी लोक धर्मी के लिए एक आह्वान है कि वे अपने जीवन में पवित्रता को खोजें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। The laity are called to contribute the sanctification of the world. Lumen Gentium 31। लोक धर्मियों को संसार को पवित्र बनाने में योगदान देने के लिए बुलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 5वां अध्याय है पवित्रता का सार्वभौमिक आह्वान, The Universal Call to Holiness। यह अध्याय सभी कलीसिया के सदस्यों के लिए पवित्रता के आह्वान के बारे में है। यह मिथ को तोड़ता है कि पवित्रता केवल पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए है। हर व्यक्ति, चाहे वह पुरोहित हो या सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, पवित्रता का जीवन जीने के लिए आह्वान किया गया है। पवित्रता की ओर मार्ग विभिन्न है, लेकिन उसका आधार प्रेम या चैरिटी है, जो हर किसी के जीवन का मूल होता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि धार्मिक जीवन विशेष रूप से पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। धार्मिक जीवन कलीसिया के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दूसरों को एक सही जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। धार्मिक व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित करते हैं और दूसरों को भी पवित्रता की ओर प्रेरित करते हैं। पवित्रता का आह्वान व्यक्तिगत है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ता है। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें अपने जीवन में पवित्रता को अपनाना और इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। यह ख्रिस्तियों को पवित्रता के जीवन में बुलाया गया है। यह अध्याय सिखाता है कि पवित्रता केवल बड़े कार्यों में नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी प्रकट होता है।
हर ख्रिस्तीय को अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम और कृपा को प्रकट करना है। All the faithful of Christ are invited to strive for the holiness and perfection of their own proper state. Lumen Gentium 40। मसीह के सभी विश्वासियों को अपने जीवन की अवस्था में पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। जी हाँ, छठा अध्याय है धर्म समाजी जीवन, द कॉन्सेक्रेटेड लाइफ। धर्म समाजी जीवन ईश्वर को समर्पण का आदर्श बताया गया है। धार्मिक जीवन ईश्वर को पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह निर्धनता, ब्रह्मचार्य और आज्ञाकारिता यानी पॉवर्टी, चास्टिटी एंड ओबीडियंस के 3 व्रतों पर आधारित है। धार्मिक पुरुष और महिलाएं अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित करते हैं और दूसरों के लिए पवित्रता का आदर्श बनते हैं। उनका जीवन कलीसिया के मिशन को सशक्त बनाता है और समुदाय में एकता और सेवा का संदेश फैलाता है। धर्म समाजी लोग अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करते हैं। उनका जीवन समाज के लिए ईश्वर की कृपा और प्रेम का उदाहरण है। The consecrated life is a sign of the heavenly kingdom in the world. Lumen Gentium 44। धर्म समाजी जीवन संसार में स्वर्गीय राज्य का संकेत है। और 7वां अध्याय है कलीसिया का एस्केटोलॉजिकल स्वभाव, the eschatological nature of the church। कलीसिया केवल पृथ्वी पर एक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। हम यात्रा करती कलीसिया के सदस्य हैं, जो ईश्वर के राज्य में पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह अध्याय कलीसिया के भविष्य और उसकी पूर्णता पर विचार करता है। स्वर्गीय कलीसिया, द ट्राइम्फेंट चर्च, पृथ्वी पर यात्रा करती कलीसिया, द मिलिटेंट चर्च, और पर्गेटरी की कलीसिया, द सफरिंग चर्च में आत्माओं के बीच एक गहरी एकता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि कलीसिया का अंतिम उद्देश्य ईश्वर में सभी चीजों का पुनर्मिलन है। यह अध्याय यात्रा करती कलीसिया का एस्केटोलॉजिकल स्वभाव और स्वर्गीय कलीसिया के साथ उसका मिलन के बारे में चर्चा करता है। वर्तमान में कलीसिया का पवित्रता का रूप अपूर्ण है और यह पूर्णता के लिए प्रयास कर रहा है। इस दौरान हम स्वर्ग, पृथ्वी और शुद्धिकरण या पर्गेटरी में स्थित अन्य आत्माओं के साथ एकता में रहते हुए एक दूसरे को मदद करते हैं। कलीसिया का मिशन जारी है और मसीह की वापसी तक यह पूर्णता की ओर बढ़ेगा। 8वां अध्याय है मरियम कलीसिया की माता, मैरी मदर ऑफ द चर्च। मरियम को कलीसिया की माता और विश्वासियों के लिए आदर्श बताया गया है। मरियम ने यीशु को जन्म देकर मुक्ति योजना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका हाँ या यस हर ख्रिस्तियों के लिए विश्वास और समर्पण का आदर्श है। लुमेन जेंशियम का यह अध्याय माता मरियम की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। मरियम कलीसिया की माता है, कलीसिया की आदर्श और साक्षी है। यह अध्याय मरियम के महत्व और उनके द्वारा मसीह की मुक्ति कार्य में सहयोग पर केंद्रित है। यह अध्याय मरियम के सम्मान के बारे में चर्चा करता है, जिसमें यह चेतावनी भी दी जाती है कि हम उनके महत्व को मसीह से अलग नहीं समझें। उनका भक्ति कार्य मसीह के कार्यों से ही जुड़ा हुआ है और मसीह के कार्य का विस्तार है। उनका आज्ञाकारिता, विश्वास और समर्पण हमें ईश्वर की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। उनके माध्यम से हम मसीह के करीब आते हैं। वह हमें दिखाती है कि कैसे हमें ईश्वर के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। वो हमें कलीसिया के मॉडल या आदर्श के रूप में दिखाई देती है और उनके माध्यम से हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। Mary is the inseparably linked to the church's mission and the work of the salvation. Lumen Gentium 63। मरियम कलीसिया के मिशन और मुक्ति कार्य से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। जुबली वर्ष 2025 में लुमेन जेंशियम पर चिंतन करना
कलीसिया आवश्यक मानती है, क्योंकि यह हमें कलीसिया के जीवन और विश्वास की गहराई में जानने का मार्गदर्शन करता है। यह दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि कलीसिया का मिशन हर समय प्रासंगिक है और हर ख्रिस्तियों को इसमें भाग लेना चाहिए। लुमेन जेंशियम हमें यह समझने में मदद करता है कि कलीसिया ईश्वर की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रेम और मसीह के राज्य की अभिव्यक्ति है। यह रहस्य, चाहे वह धार्मिक हो, पुरोहित हो या धर्माध्यक्ष हो या सामान्य विश्वासी, पवित्रता की ओर बुलाए गए हैं। कलीसिया की संरचना, मिशन और उद्देश्य सभी ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए है। लुमेन जेंशियम केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि विश्वासियों के लिए प्रेरणा और दिशा का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि कलीसिया मसीह के प्रकाश और हर हृदय और समाज में फैलने का साधन है। धन्य मरियम और कलीसिया के सभी संत हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम भी ईश्वर के प्रेम और पवित्रता के इस रहस्य का हिस्सा बन सके। तो आइए इस महान शिक्षा को पढ़ें, इस पर चिंतन करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप सभी हमारे जुबली के अन्य वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो कृपया उसे भी जाकर जरूर देखें। आप सभी को धन्यवाद।